जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ड्राइवर मेल की वैकेंसी के ऊपर बात करूंगा। ये जो वैकेंसी आई है, एज यू नो, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसी होती है वो नोटिफाई किया जाता है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, नोटिफाई कर दिया है। एंड जो भी इस SSC की जो भी नोटिफिकेशन में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए है, आज के इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे, कंप्लीट जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि ये जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, तो इसके लिए उनके एज कितनी होनी चाहिए, इनका जो क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, जो एक ट्रेड टेस्ट भी है तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या कौन सा टेस्ट लेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले और दिल्ली पुलिस वाले, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी सैलरी कितनी है एंड द नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में SSC की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आया है फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर, तो इसी पे बात करूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वैसे मेरे दोस्त जो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में जाना उनकी एक दिली ख्वाहिश होती है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जो भी रनिंग कितना करना है, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, इन सब चीज़ पे, इन सब बातों पे डिटेल में बात करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। एंड आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक होगा यानी इसका जो अप्लाई लिंक होगा वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िए, गो थ्रू होइए, देन अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अगर आपको इस वैकेंसी के ऊपर, इस नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ भी पूछना हो, जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें वीडियो शुरू करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए वैकेंसी आउट कर दिया है। एंड एज पर नोटिफिकेशन ऑफ SSC, जो ये ड्राइवर हैं, कांस्टेबल ड्राइवर, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सिर्फ मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। फीमेल कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट वो एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मेनली क्या होता है कि जो कांस्टेबल, एक तो कांस्टेबल जो होते हैं वो जनरल ड्यूटी के लिए होते हैं, जिसके लिए SSC टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालती रहती है, वैकेंसी निकालती रहती है। पर ये जो ड्राइवर, ये जो कांस्टेबल है, ये सिर्फ ड्राइविंग करेंगे, मतलब पोस्ट उनका कांस्टेबल का होगा, उनका काम जो होगा वो सिर्फ ड्राइविंग का होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसके एप्लीकेशन के स्टार्ट डेट की बात करूं तो जो एप्लीकेशन है वो 8 जुलाई 2022 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई 2022 है। 29 जुलाई 2022 तक आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें अगर आप फॉर्म फिल करते हैं और बाई मिस्टेक आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती का करेक्शन जो है वो 2 अगस्त 2022 को आप कर सकते हैं। ये करेक्शन विंडो सिर्फ एक दिन के लिए ही खुला है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि सिर्फ 2 अगस्त 2022 को ही आप कोई भी करेक्शन सही कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसमें SSC की तरफ से एग्ज़ाम की भी बात बोली गई है कि एग्ज़ाम डेट कब है। तो जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, पर मंथ बताया इन्होंने, अक्टूबर 2022 में वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। एंड जो एग्जैक्ट डेट है वो SSC आपको इन ड्यू कोर्स इंटीमेट करेगी, इन्फॉर्म करेगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें। और अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो काफ़ी अच्छी खासी पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1411 है, 1411 पोस्टों पे वैकेंसी आई है। तो अगर पोस्ट वाइज देखूं तो पोस्ट वाइज काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। और आप अगर एलिजिबल हैं और आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों, अगर इसके एज की बात कर लेते हैं कि किस एज कैटेगरी के दोस्त के लिए एलिजिबल हैं, तो जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए एंड जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होना चाहिए। ये फॉर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी मेरे दोस्त कैटेगरी से आते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, वैसे ही अगर इसके एजेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें आप एक 10+2 पास होने चाहिए।
ये जो 10+2 आप पास होने चाहिए ये एज ऑन 29 जुलाई 2022 है, मतलब जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की उस दिन तक आप 12 पास हो जाने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर हैवी मोटर व्हीकल एंड लाइट मोटर व्हीकल। ये दोनों का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मतलब अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो लाइट मोटर व्हीकल का तो होगा ही होगा, हैवी मोटर व्हीकल का भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा है नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि जैसे अगर कुछ व्हीकल ख़राब हो जाती है, छोटा मोटा उसका जो खराबी आप कैसे सही कर सकते हैं मेन मौके पे, तो ये भी इस चीज़ का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का जो है ये भी 29 जुलाई 2022 तक आप इसके लिए बनवा सकते हैं। एंड जो मेंटेनेंस का है वो भी आप सीख सकते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशंस हैं तो आपको ये इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए और आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। वैसे दोस्तों इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, लाइक अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, इधर वो ABC कोई भी सर्टिफिकेट हो, या अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, तो आपको इसमें वेटेज मिलेगा, एग्ज़ाम में आपको वेटेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ूं और अगर इसके सैलरी की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वैकेंसी में या किसी भी नौकरी में, कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों ये जो सैलरी है ये एज पर 7 CPC लेवल 3 में फॉल करता है कांस्टेबल ड्राइवर की सैलरी, और इसका जो पे स्केल है वो 21,700 to 67,100 के बीच में आता है। तो अगर सैलरी वाइज देखें तो सैलरी वाइज काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। वैसे दोस्तों अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं तो जो एप्लीकेशन फ़ी है ये 100 रुपीज़ है। ये SC ST एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, उनके लिए नील है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ये मेनली 4 फेज में कंप्लीट होगा या 4 स्टेज में कंप्लीट होगा। ये जो पहला फेज है इसका ये CBT का होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन होगा, एंड मल्टीपल चॉइस होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। जो आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका PE एंड MT होगा, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। जब आप PE एंड MT क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, एंड जब आपका ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई आप कर लेते हैं देन आपका मेडिकल होगा, एंड आफ्टर मेडिकल यू विल बी ज्वाइंड एज कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि जो CBT होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इस CBT में मेनली 4 पार्ट का एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें 4 चीज़ें कंसिस्ट होंगी। जो पहली चीज़ें हैं वो GA होगा, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होगा। जो पार्ट B है उसमें जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होगा। जो पार्ट C है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, उससे 10 क्वेश्चन होगा, 10 मार्क्स का होगा। एंड जो पार्ट D है उसमें आपसे रोड सेंसेस के ऊपर, व्हीकल मेंटेनेंस के ऊपर, ट्रैफिक रूल, उसके बाद जो सिग्नल होता है, सिग्नल ट्रैफिक रूल, उसके ऊपर पूछा जाएगा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन, इन सब के ऊपर क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन होगा ये 50 क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100 होगा, टोटल जो मार्क्स आपको मिलेगा वो 100 मार्क्स मिलेगा। एंड इसके लिए जो आपको टाइम मिलेगा ये 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको अटैम्प्ट लेने से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग कर देने से क्या होता है कि जो आपका सिलेक्शन होने का जो चांस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको कभी भी अटैम्प्ट लेने से बचना चाहिए बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर इसके PE एंड MT टेस्ट की बात करूँ, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट की, तो वैसे मेरे दोस्त जो PE के लिए जैसे आप CBT क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका PE होगा। तो PE में जो जिनकी एज अप टू 30 ईयर्स है उनको 1600 मीटर का रेस करना है 7 मिनट में। जो उनके लिए लॉन्ग जंप होगा वो 12.5 फीट का होगा, एंड हाई जंप जो होगा वो 3.5 फीट का होगा। वैसे ही जिनकी एज 30 से 40 साल के बीच है उनके लिए 1600 मीटर का रेस 8 मिनट में कंप्लीट करना है। जो लॉन्ग जंप होगा वो 11.5 फीट का होगा एंड जो हाई जंप होगा वो 3.25 फीट का होगा। वैसे ही जिनकी एज 40 साल से ज़्यादा है उनके लिए 1600 मीटर का रेस वो 9 मिनट में कंप्लीट करना है। उनका जो लॉन्ग जंप होगा वो 10.5 फीट का होगा,
एंड जो हाई जंप होगा वो 3 फीट का होगा। वैसे दोस्तों जब आपका पीई फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा। एंड इस मेजरमेंट टेस्ट में जो आपकी हाइट होनी चाहिए, एज यू नो कि ये वैकेंसी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। तो जो भी मेरे मेल कैंडिडेट दोस्त हैं उनकी हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, उनका जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एंड उनका 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। तो आफ्टर एक्सपेंशन आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए वो 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसमें हाइट एंड चेस्ट में जो एज पर गवर्नमेंट रूल जिनको रिलैक्सेशन मिलता है उनके लिए रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। तो ये रही इसके PEN MT की बात। वैसे दोस्तों जब आप PEN MT क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा, और इस ट्रेड टेस्ट में आपसे हैवी मोटर व्हीकल एंड लाइट मोटर व्हीकल को ड्राइव करना है, ड्राइव करके दिखाना है। दिल्ली पुलिस आपको कॉल करेगी। ये जो ट्रेड टेस्ट होगा ये दिल्ली में होगा, तो आपको दिल्ली आना है। दिल्ली पुलिस आपका ये ट्रेड टेस्ट लेगी जिसमें हैवी मोटर व्हीकल एंड लाइट मोटर व्हीकल को आपको ड्राइव करके दिखाना है। ट्रैफिक रूल, जो भी सिग्नल का रूल है वो सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। इसके बाद आपको जो व्हीकल होता है उसका मेंटेनेंस थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, वो भी आपसे करवा के दिल्ली पुलिस वो देखेगी। तो ये आपका ट्रेड टेस्ट होता है। जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका थॉरो एक डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट होगा, एंड जब आप मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेंगे देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक जॉब मिल जाएगा दिल्ली पुलिस में। आपका आने का सपना साकार हो जाएगा, आप कांस्टेबल के पोस्ट पे यहाँ पे अपॉइंट कर लिए जाएंगे। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस और SSC की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आया था इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, मोटी मोटी बातें थी, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई। फिर अगर आपको फिर भी थोड़ी कमी लगी हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं 100% ट्राई करता हूँ कि आपके हर एक क्वेरी का आंसर दूँ, सटीक आंसर दूँ। सो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो PDF होगा, इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाइएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी होती है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूं, आप तक लेके आता रहूं और आप कोई भी वैकेंसी मिस ना कर पाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। SSC के इसी नोटिफिकेशन पे बात करना था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ या किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।